स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूटन क्लासेस मंथली में। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति चैप्टर में जो हिसाब बचा हुआ था 8.1 का 10वां नंबर क्वेश्चन को और 11वां नंबर क्वेश्चन को। तो 10वां नंबर क्वेश्चन ये है, कहता है त्रिभुज PQR में Q पर समकोण बनता है। ठीक है, या एक कोई त्रिभुज है PQR, उसमें Q क्या है, समकोण है, जिसमें PR और QR दोनों जोड़ करके 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ अकेला 5 सेंटीमीटर दिया है। तो sin P, cos P और tan P का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल मानेंगे PQR, जिसमें Q क्या हो, समकोण हो। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं P है, Q है और क्या है, R है, जिसमें Q हो गया समकोण। इसके अनुसार कहता है Q पर क्या है, समकोण बनता है। अब ध्यान दीजिए, कहता है PQ अगर 5 सेंटीमीटर, PQ क्या है 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर 25, मतलब इसको और इसको दोनों ऐड करके 25 सेंटीमीटर होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज PQR दिया हुआ है क्या, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हम दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, या तो PR का निकालेंगे या QR का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम PR निकालते हैं तो क्या होगा, 25 माइनस QR। अब PQ मालूम हो गया, PR मालूम हो गया, PQ और PR अगर मालूम हो गया तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं B को। जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरा भुजा को पाइथागोरस प्रमेय सूत्र कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, जो क्या हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस। तो h का वैल्यू हो गया PR, यहाँ लिख देंगे क्या, PR का स्क्वायर, p को लेंगे PQ को तो PQ हो गया, उसके बाद QR हो गया p तो QR हो गया p। अब PR जो है, PR का वैल्यू हो गया 25 माइनस QR, इस पे स्क्वायर है तो हम इस पे भी स्क्वायर कर देंगे। अब PQ क्या है, PQ 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर 5 पे होल स्क्वायर प्लस QR क्या है, QR का वैल्यू नहीं निकाले हैं तो इसको QR ही रहने दीजिए, जिसका मान ज्ञात नहीं है उसको निकालना तो वही रहेगा। इसके बाद अगर हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेंगे तो A माइनस B होल स्क्वायर हो गया। एक फार्मूला होता है A माइनस B होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। बस इसी को फॉलो करेंगे, इसी के अनुसार इसको आगे बढ़ाएंगे। इसको अगर A मान लेते हैं तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, जिसमें A का वैल्यू 25 और B का वैल्यू QR हो गया। A स्क्वायर 2AB और प्लस B स्क्वायर। अब बराबर की इधर आते हैं, 5 का वर्ग होगा 25 प्लस QR है, QR का वैल्यू नहीं है, इसका स्क्वायर का स्क्वायर दे दीजिए। अब 25 का वर्ग हो जाएगा 625 माइनस 2 गुना 25 गुना QR करेंगे तो हो जाएगा 25 QR होगा प्लस और QR पे स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा क्या 25 प्लस QR स्क्वायर। बराबर के दोनों तरफ अगर एक जैसा रहे तो दोनों क्या होता है, आपस में कैंसिल हो जाता है, मतलब कट जाता है। नहीं भी कटा है तो अगर प्लस में उस दिशा में अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में तो दोनों कट ही जाएगा। तो क्या करना है कि यही कटा देना है, कट गया। अब चर वाले संख्या को एक तरफ और जो संख्या अचर है उसको एक तरफ करेंगे। करना क्या है, 50 PR जो माइनस में इसको लिखेंगे माइनस 50 PR बराबर की स्क्वायर में 25 है। अब क्या प्लस 625 है ना, इधर आएगा तो माइनस 625। अब माइनस 50 PR बराबर माइनस 600, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको जो घटाएंगे तो 12 बार में कट जाएगा। PR का वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर में 5 जाते थे सेंटीमीटर में ही होगा। अब अगर PR मालूम हो गया तो हम लोग
50 यहाँ क्यू आर था तो 50 क्यू आर होगा, पी आर नहीं होगा, मिस्टेक से लिखा गया था। तो यहाँ होगा क्या क्यू आर और फिर यहाँ भी हो जाएगा क्यू आर। क्यू आर का वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर। उसके बाद करना क्या है, पी आर ज्ञात करना है। तो पी आर बराबर हो गया 25 माइनस क्यू आर जो कि हम लोग पहले निकाल चुके थे। अब यहाँ लिखेंगे क्या 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू हो गया 12। जब इसमें दोनों को घटाया जाएगा तो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अगर राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी लेंगे तो उसमें 3 भुजा ज्ञात हो गया। पी क्यू हो गया 5 सेंटीमीटर, क्यू आर हो गया 12 सेंटीमीटर और पी आर हो गया 13 सेंटीमीटर। अब जो हम लोगों को त्रिकोण से अनुपात निकालना है वह दिया हुआ निकालना साइन पी कोस पी और टेन पी को, साइन पी कोस पी और टेन पी को। तो हम लोगों को पता है कि साइन पी साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है। उसके बाद क्या निकालना है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे एच और टेन पी बराबर होता है ई बाई बी। बस यही तीनों का वैल्यू निकालना है। अगर याद नहीं रहता तो इसको याद करने का एक तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल और सोना चांदी तोले, इसके अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कोस थीटा बराबर पी बटे एच और टेन थीटा बराबर पी बटे पी होगा। तो पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले सोना चांदी तोले, अगर इसको याद रखेंगे तो हम आसानी से जो त्रिकोण के अनुपात में फॉर्मूला जो होता है उसको याद कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले सोना चांदी तोले, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कोस थीटा बराबर पी बटे एच और टेन थीटा बराबर पी बटे पी होगा। तो यहाँ साइन थीटा बराबर पी बटे एच निकालना। आप देखिए यहाँ कोण क्या हो रहा है कि पी पे बन रहा है, तो कोण यहाँ बन रहा है, जिसका जो सम्मुख भुजा होगा वो परपेंडिकुलर होगा। वैसे तो होना चाहिए पी स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन कोण के अनुसार ये हो जाएगा पी। तो पी का वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर और एच क्या हो गया 13 सेंटीमीटर। कोण कहीं भी बने एच कर्व जो होता है हमेशा वही होता है, वहां बदलता नहीं वापस में। कोस पी बराबर पी बाई एच, तो यही कोण बन रहा है, तो पी का वैल्यू हो गया 5 और एच का वैल्यू हो गया 13 और टेन पी बराबर पी बटे पी, तो पी का वैल्यू हो गया 12 और पी का वैल्यू हो गया 5। इस तरीके से हम लोग जो 10वां नंबर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो 8 महीने का लास्ट हिसाब है। इसमें कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कहने का मान सदैव 1 से कम होता है। तो कहने का मान 1 से कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, निश्चित नहीं कि 1 से कम ही होगा। कैसे होगा, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो इसमें P tan के बराबर होता है P बाई पी। अगर P का वैल्यू अधिक है और P का वैल्यू कम है, जैसे P मान लेते हैं 12 है, P अगर 10 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से ज्यादा हो सकता है। अगर इसी को हम मान लें P को 10 है, ये अगर 12 हो गया तो 1 से कम भी होगा। तो यहाँ जो कहता है कि सदैव 1 से अधिक होता है, नहीं होता सदैव 1 से अधिक। क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। जब क्या होगा कि असत्य होगा, लिखेंगे असत्य है, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई कुछ भी हो सकता है। हो सकता है अगर कहने का मान भी कुछ भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि सदैव 1 होता है, तो नहीं होता है। इस अनुसार से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वह गलत है। दूसरा है कोसेक किसी भी मान के लिए सेक के बराबर 12/5 होगा, तो होगा। कैसे होगा,
कि sec थीटा का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से अधिक होता है। अभी जो 8.2 पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें जो फॉर्मूला बताया जाएगा आप लोगों को, तो उसमें है क्या कि 0 डिग्री 30 45 60 सभी में ना sec a का वैल्यू 1 से अधिक ही है, 1 से अधिक नहीं, इसलिए क्या है, सत्य है, यार सत्य है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक लगता है। क्वेश्चन कहता है क्या, कोस के किसी भी मान ए के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा। यहाँ क्वेश्चन है कोस के किसी, यहाँ होगा क्या, ए के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा। तो लिखेंगे सत्य है, क्योंकि ए के किसी भी मान के लिए किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। वही कहता सदैव होगा, तो सदैव नहीं होता, तो असत्य हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोण ए और कोसेक एम के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, नहीं है, ये कोसेक का संक्षिप्त रूप है। इसका संक्षिप्त रूप अगर किया जाए तो कोसेक होगा, ना कि कोस। तो इसका लिखेंगे असत्य है, क्योंकि कोस ए कोस एन का संक्षिप्त रूप है, न कि कोसेक एन का। इसका संक्षिप्त रूप कोसेक होगा और इसका संक्षिप्त रूप कोस होगा। जो यहाँ कहता है क्या, असत्य, गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, कोट और ए का गुणनफल नहीं है। ए का मान अगर बदलेगा तो उसमें भी बदलाव होगा। तो कोट को अगर ए से अलग कर देते हैं तो दोनों क्या होगा, अर्थहीन होगा। क्या होगा, असत्य है, असत्य है, क्योंकि जब कोट और ए को अलग किया जाएगा या पृथक किया जाएगा तो दोनों अर्थहीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, 1 से अधिक नहीं होगा। जैसे साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री अगर सबका वैल्यू निकाला जाए तो 1 से कम होता है। या साइन थीटा बराबर जो होता है p/h। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा p से बड़ा होता है h। जब नीचे हर अगर बड़ा हो जाए और अंश छोटा होगा तो उसका जो भागफल होगा हमेशा 1 से कम ही होगा। तो यहाँ कहता है क्या, किसी भी थीटा के लिए 4/3 होगा, अगर इसको डिवाइड करते 1 से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ कहता है p का वैल्यू 4 और h का वैल्यू हो जाएगा 3। तो ऐसा होगा नहीं, कभी नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य होगा। असत्य है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू या मान सदैव 1 से कम होता है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया और जो 8.1 था वह खत्म हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसा समझ में आया होगा।